एक समय की बात है। परीलोक नाम की एक जादुई जगह थी जहां केवल परियां रहती थी। यह जगह हरे भरे पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और जादुई झरनों से भरी हुई थी। परियां अपने पंखों की मदद से पूरे परीलोक में उड़ान भरतीं और वहां की हर चीज को खुशहाल और सुंदर बनाए रखती थी। परीलोक की हर एक परी के पास एक खास जादुई शक्ति थी। कोई परी पानी पर चल सकती थी, तो कोई हवा में संगीत बजा सकती थी। लेकिन इन सब में सबसे खास थी परी रिया। रिया परी की जादुई शक्ति थी कि वह किसी भी पेड़ या पौधे को जीवन दे सकती थी। जब कभी भी परीलोक में कोई फूल, पौधा या पेड़ मुरझा जाता था, रिया परी अपनी जादुई छड़ी से उसे फिर से खिला देती थी। एक दिन परीलोक पर अचानक अंधेरा छा गया। एक दुष्ट जादूगर ने परीलोक की रोशनी चुराने की कोशिश की। परियां डर गईं, क्योंकि उनके बिना रोशनी के परीलोक का जादू कमजोर पड़ सकता था और परीलोक हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाता। सभी परियों ने मिलकर उस जादूगर का सामना करने का सोचा, लेकिन सभी परियों को पता था कि ये जादूगर बहुत शक्तिशाली है और उसे हराना बहुत मुश्किल है। कोई भी परी उसे हराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। रिया परी ने अपनी बहादुरी दिखाई और जादूगर का सामना करने के लिए आगे बढ़ी। रिया परी और जादूगर के बीच में घमासान युद्ध होने लगा। रिया परी जो भी वार करती जादूगर उसे काट देता था। तभी रिया परी की नज़र एक सूखे और कटे हुए पेड़ पर पड़ी। उसके दिमाग में एक योजना आई, लेकिन वो जादूगर से लड़ाई में व्यस्त थी। वो उस कटे हुए पेड़ पर कोई जादू नहीं कर पा रही थी। फिर रिया परी ने एक दूसरी परी को अपना साथ देने के लिए बुलाया। अब दोनों ने मिलकर जादूगर पर हमला किया। एक की जादुई छड़ी की रोशनी जादूगर के आंख में चली गई। अब जादूगर अपनी आंखें मसलने लगा। तभी रिया परी ने उस टूटे पेड़ पर रोशनी डाली। अब वो पेड़ जीवित हो गया और इतना बड़ा हो गया कि उसने अपनी शाखाओं से जादूगर को पकड़ लिया। अब जादूगर कुछ नहीं कर सकता था। जादूगर ने हार मान ली और हमेशा के लिए परीलोक से चला गया। परियों ने रिया की इस बहादुरी को सराहा और उसे परीलोक की सबसे बहादुर परी का खिताब दिया। अब परीलोक में फिर से रोशनी और खुशहाली लौट आई थी। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।